अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स के बारे में स्टडी करना है। डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स की कौन कौन से आगे इनकी क्लासेस हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ में हम उनके आगे मज़ीद उनकी टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स हैं, इनके फंक्शन की बेसिस पे इनके आगे 4 टाइप्स हम देखते हैं। न्यूक्लियेसेस, फिर लाइगेजेस, पॉलीमरेजेस और मॉडिफाइंग एंजाइम। न्यूक्लियेसेस वो एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स को या न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स को जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को कट करके न्यूक्लियोटाइड्स को वहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है। लाइगेजेस ने क्या करना है, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ना है, ज्वाइन करना है। और पॉलीमरेजेस ने क्या करना है, ये मॉलिक्यूल्स की कॉपी बनाते हैं। और मॉडिफाइंग एंजाइम्स केमिकल ग्रुप्स को ऐड करके या रिमूव करके डीएनए को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। अब हम आगे इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियेसेस। न्यूक्लियेसेस में क्या होता है, न्यूक्लियेसेस ने ये जैसे हमारे पास ये एक क्या कहते हैं, ये हमारे पास ये जो है ये ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है। और ये दरम्यान में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, तो इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ के ये न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करवा देगा। ठीक है। ये न्यूक्लियेसेस का काम है। इसके आगे 2 टाइप्स हैं, एक है एक्सोन्यूक्लियस और एक है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस ने क्या करना है, न्यूक्लियोटाइड्स को साइड से रिमूव करवाना है। और एंडोन्यूक्लियस ने कहीं सेंटर से जो है उनको रिमूव करवाना है। जैसे हम आगे ये देख सकते हैं कि ये एक्सोन्यूक्लियस है, इसने क्या किया है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे। ठीक है। और यहाँ से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ के ये साइड से न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये रिमूव हो रहे हैं। ठीक है। इस तरह पहले एक हुए, फिर दूसरे, तीसरे, इस तरह से, या इस तरफ से भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस है उसने सेंटर से क्लीवेज करके दरमियान से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को तोड़ के दरमियान से जो है वो मॉलिक्यूल्स को जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको रिमूव करवा दिया है। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ से पहले उन्होंने दरमियान से तोड़ के फिर ये आगे मज़ीद तोड़ दिए हैं। ठीक है। अब पहले हम एक्सोन्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस को आगे स्टडी करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस जो हैं कि कितने स्ट्रैंड में से न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो रहे हैं, उस बेसिस पे आगे इसकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं। ठीक है। एक बाल 31 और एक एक्सोन्यूक्लियस 3। बाल 31 के अंदर क्या होगा कि उसमें जो सिंगल स्ट्रैंड है, जो बाल 31 के अंदर जो डबल स्टैंड है उससे जो क्या कहते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो रिमूव होंगे। ठीक है। हम देख सकते हैं कि दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वहाँ से न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो एक्सोन्यूक्लियस है उसमें एक स्ट्रैंड में से न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो रिमूव होंगे। ठीक है। तो ये इन दोनों के अंदर मेनली फ़र्क है। आगे हम इनको अलग अलग से देखते हैं कि इसमें डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स में से दोनों स्ट्रैंड में से न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो रहे हैं। ठीक है। और जितना ज़्यादा हम इसको टाइम देंगे, बाल 31 को जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतने ज़्यादा ये रिमूव होते जाएंगे और उतना हमें शॉर्ट बाद में डीएनए का फ्रेगमेंट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरे थे एक्सोन्यूक्लियस 3। एक्सोन्यूक्लियस 3 क्या करते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड जो है, सिंगल स्ट्रैंड से ये क्या कहते हैं रिमूव करते जाते हैं और पीछे जो है वो सिंगल स्ट्रैंड छोड़ते जा रहे हैं। मतलब ये देखें नीचे से यहाँ से न्यूक्लियोटाइड रिमूव होते जा रहे हैं और ऊपर से ये सिंगल स्ट्रैंड पीछे बचता जा रहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस के अंदर में क्या पढ़ा था कि दरमियान से न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव होते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल उसी क्राइटेरिया के बेसिस पे आगे इसकी टाइप्स हैं। एक है S1 न्यूक्लियस, एक है DNase1 और एक है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। S1 न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड में से, इसमें सिंगल स्ट्रैंड में से न्यूक्लियोटाइड रिमूव होंगे लेकिन दरमियान से। ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड में से न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो रहे हैं, हम देख सकते हैं यहाँ दरमियान से जो है ये रिमूव हो रहे हैं। ठीक है। और ये देखें ये भी S1 न्यूक्लियस से हो रहा है और ये भी S1 न्यूक्लियस से। अब यहाँ पर डबल स्ट्रैंड देके ये नहीं समझना कि यहाँ पर डबल स्ट्रैंड में से हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पर ये है कि निक पहले से प्रोड्यूस हुआ है, जो नीचे वाला स्ट्रैंड है यहाँ से S1 न्यूक्लियस ने ये क्या कहते हैं रिमूव करवा दिए हैं और ये यहाँ से नीचे से न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो गए हैं। ठीक है। जबकि जो DNase1 है इसके अंदर दोनों से हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंड में से भी हो सकते हैं रिमूव और डबल स्ट्रैंड में से भी हो सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंड में से भी S1 न्यूक्लियस की तरह उसने रिमूव कर दिए और डबल स्ट्रैंड के अंदर से भी ये देख सकते हैं हम दोनों यहाँ से जो है उसने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ के और यहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करवा दिया। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक स्पेसिफिक जगह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटेगा और वहीं से सिर्फ रिलीज होंगे। जबकि जो DNase1 है इसमें कहीं से भी हो जाते हैं, मतलब यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से भी, जिस तरह ये डिफरेंट ये हो रहे हैं, यहाँ कहीं से भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट के वहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव हो सकते हैं। जबकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अंदर एक स्पेसिफिक साइट से ये रिमूव होंगे। ठीक है। अब इनको हम अलग अलग भी देख लेते हैं एक दफ़ा। S1 न्यूक्लियस के अंदर क्या था कि सिंगल स्ट्रैंड में से होंगे। ठीक है। सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड को क्लीव करेगा। ठीक है। ये दोनों में सिंगल स्ट्रैंड क्लीव हो रहा है, यहाँ पे नीचे वाला और यहाँ पर ये वाला। उसके बाद DNase1 के अंदर क्या है कि
ये डबल स्ट्रैंड में से भी कर सकता है, सिंगल स्ट्रैंड में से भी कर सकता है। दूसरी चीज़ कि ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक होता है यानी कि किसी भी फॉस्फेडाइस्टर बॉन्ड के ऊपर जाकर अटैक कर सकता है, उसको वहाँ से क्लीव करवा सकता है, ठीक है। और इसी वजह से जो इसकी वजह से जो बाद में हमें मिलते हैं वो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स और शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स या शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं हमें, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या करना है, इसने डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसको करवाना है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्लीव करवाना है, लेकिन एक स्पेसिफिक साइड से, ठीक है, स्पेसिफिक साइड से। तो ये तीनों इसकी टाइप होगी एंडोन्यूक्लियस की। नेक्स्ट है हमारे दूसरी टाइप जो है वो लाइगेजेस है। लाइगेजेस का क्या काम था, उन्होंने जोड़ना है, न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ना है। तो इसमें दो काम हो सकते हैं, या तो जिस तरह रेप्लिकेशन के अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी आ जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये डीएनए लाइगेज यहाँ पर इसको जोड़ देगा, ठीक है, यहाँ पर ये इसको रिपेयर कर देगा। या फिर क्या करता है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने के लिए भी डीएनए लाइगेज यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे उसने डीएनए लाइगेज ने इनको जोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है पोलीमरेजेस। पोलीमरेजेस जो है इसके अंदर क्या होता है, इसमें नए जो हैं वो डीएनए स्ट्रैंड्स बनते हैं, ठीक है। एक हमें क्या कहते हैं, हमारे पास एक टेम्पलेट होगा, डीएनए टेम्पलेट होगा या आरएनए टेम्पलेट होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो स्ट्रैंड बन जाएगा। मोस्टली जो पोलीमरेजेस हैं उनको अपने काम के लिए प्राइमर की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी कि प्राइमर जो है ये आके आके लगेगा, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड हमें मिल गया, ठीक है, इतनी जगह पे। तो फिर उसके आगे से जो है वो पोलीमरेज ने अपना काम करना शुरू कर देना है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना देना है। जैसे हम ये देख सकते हैं ये प्राइमर लगा हुआ है, उसके आगे फिर उसने नया जो है वो स्ट्रैंड बना देना है, ठीक है। तो पोलीमरेज को क्या चाहिए होता है, प्राइमर चाहिए होता है। उसके बाद अब पोलीमरेज के अंदर आगे सबसे पहले आ जाते हैं डीएनए पोलीमरेज। डीएनए पोलीमरेज के ये बहुत इजी है, लेकिन और ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ जाता है। डीएनए पोलीमरेज 1 और क्लिनो फ्रेगमेंट के अंदर फ़र्क बताएं तो वो मैं अभी बताने लगी हूँ कि डीएनए पोलीमरेज 1 के अंदर क्या होता है। इसके अंदर देखें यहाँ पर एक निक प्रोड्यूस हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने डीएनए अब क्या कहते हैं बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने हैं, तो वो हमने डीएनए पोलीमरेज की मदद से ऐड करने हैं, पोलीमरेज 1 की। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पे इसने अपना काम करना है तो इसने उसके कॉम्प्लीमेंट्री तो न्यूक्लियोटाइड्स लगा देने हैं, ठीक है, जैसे ये CATT। उसके अलावा उसने जो पहले से जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको डिग्रेड कर देना है, उनको डिग्रेड करके वहाँ पे मतलब कि नए न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब एक अब ये बन रहे हैं तो ये आगे इसी ने बनाते रहने हैं, जो पहले वाले हैं उनको गायब कर देगा, उनको ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी दो एक्टिविटीज़ होती हैं, इसकी डुअल एक्टिविटी होती है, एक पॉलीमराइजेशन की और एक डिग्रेडेशन की। पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी तो उसकी वजह से यहाँ पर ये नए बना रहा है, ठीक है। जबकि जो डिग्रेडेशन की एक्टिविटी है वो पुराने वालों को जो है पुराने न्यूक्लियोटाइड्स को वो रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह अपने ही नए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स लगा देगा, ठीक है। तो ये जो पॉलीमरेज और न्यूक्लियस एक्टिविटीज़ होती हैं डीएनए पॉलीमरेज की, ये एंजाइम मॉलिक्यूल्स के जो मतलब के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है कि अगर तो मतलब कि जो न्यूक्लियस एक्टिविटी ये फर्स्ट 323 अमाइनो एसिड्स पे होती है पॉलीपेप्टाइड के, ठीक है। तो अगर वहाँ से हम सेगमेंट्स को रिमूव कर दें तो मतलब कि न्यूक्लियस एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो न्यूक्लियस एक्टिविटी जब वो करना छोड़ देगा, सिर्फ पॉलीमरेज एक्टिविटी करेगा, तो वो क्लीनो फ्रेगमेंट होता है। यानी कि जो मॉडिफाइड एंजाइम्स हैं, ये जो क्लीनो फ्रेगमेंट है ये मॉडिफाइड एंजाइम्स हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 के अंदर क्या होगा कि उसमें से अगर न्यूक्लियस एक्टिविटी वो नहीं करेगा तो वो क्या है, वो फिर वो क्लीनो फ्रेगमेंट है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे ये निक प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर अब सिर्फ निक फिल्ड होगा, ठीक है। ये निक फिल्ड हो गया, ये जो आगे वाले हैं ये रिप्लेस नहीं होंगे, ये वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, ठीक है। जबकि पॉलीमरेज 1 ने क्या किया था, उसने इनको रिप्लेस कर दिया था, यहाँ पे अपने ही नए बना दिए थे। तो ये इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। नेक्स्ट है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ये पीसीआर के जो पीसीआर रिएक्शन है उसके अंदर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसके अंदर ये यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये थर्मोस्टेबल होते हैं। थर्मोस्टेबल का मतलब ये है कि ये हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो डीनेचुरेशन है इनके अंदर नहीं होती जब हीट हम इनको बहुत ज़्यादा देते हैं। तो इसीलिए ये पीसीआर के अंदर यूज़ होते हैं, क्योंकि पीसीआर के अंदर जब हम 94 डिग्री C पे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि टैग पॉलीमरेज अपना काम कर सकते हैं। अगर ये थर्मोस्टेबल नहीं होगा तो ये फिर तब डीनेचर हो जाएंगे और अपना काम नहीं करेंगे। फिर लास्ट पे है इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या करना है, इसके अंदर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वायरसेस की रेप्लिकेशन करवाता है, ठीक है। इसके अंदर पहले सब में हमने डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो टेम्पलेट है वो आरएनए होगा। पहले डीएनए टेम्पलेट था बाकी सब में, इसके अंदर आरएनए टेम्पलेट है और फिर हमारे यहाँ पर आगे हम देख सकते हैं कि नया स्ट्रैंड बन जाएगा डीएनए का, ठीक है।
अब हम एक दफ़ा इन सबको रिवाइज कर लेते हैं कि पहले तो हमने सिंपली बताया कि प्राइमर की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो फिर ये आगे हमारे जो है वो नया स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज के अंदर हमने क्या कहा था कि नया स्ट्रैंड बनेगा जब, तो जो पहले से ये न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए हैं आगे, इनको ये डिग्रेड कर देगा और उनको रिप्लेस कर देगा, ठीक है, नए न्यूक्लियोटाइड्स बना देगा। क्लीनो फ्रेगमेंट के अंदर क्या है, सिर्फ वो पॉलीमराइजेशन करेगा, यहाँ पे सिर्फ वो यूनिक को फिल्ड करेगा, ठीक है, जबकि जो आगे वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ये रिप्लेस नहीं करेगा। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के अंदर क्या है, आरएनए टेम्पलेट यूज़ हो रहा है, इन सब में डीएनए टेम्पलेट है, इसमें आरएनए टेम्पलेट यूज़ हो रहा है और फिर नया जो है वो डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी टाइप्स थी पॉलीमरेजेस की। नेक्स्ट हम लास्ट में पढ़ते हैं डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स के अंदर क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा कि स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप को यहाँ तो रिमूव कर देंगे, यहाँ वहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज ने क्या करना है, ये यहाँ पर उसने, ये देख सकते हैं हम यहाँ से, उसने ये फॉस्फेट ग्रुप जो है उसको उसने यहाँ से रिमूव करवा दिया है, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज इसके उल्ट है, इसने क्या करना है, इसने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देना है, ठीक है। और लास्ट पे है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडाइल ट्रांसफरेज। इसने क्या करना है, इसने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है, जैसे हम ये देख सकते हैं, इसने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है। अब इनको हम अलग अलग भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि पहला क्या था, उसने फॉस्फेट ग्रुप को 5 टर्मिनस पे जो फॉस्फेट ग्रुप है उसने उसको रिमूव करवा दिया है, ठीक है, ये भी यहाँ पे उसने ये रिमूव करवा दिया। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट वाले ने क्या किया, उसने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं था लेकिन यहाँ पे उसने उसको ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर लास्ट वाले में क्या है कि उसने क्या करना है, उसने एक या एक से ज़्यादा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को 3 टर्मिनस पे ऐड करवा देना है, ठीक है। ये यहाँ पे 3 टर्मिनस पे ऐड हो रहे हैं, ये रेड वाले हम देख सकते हैं, ये इसके अंदर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 3 टर्मिनस पे एक या एक से ज़्यादा ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी थी हमारी इसकी टाइप्स डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम की, न्यूक्लियेजेस, लाइगेजेस, पॉलीमरेजेस और मॉडिफाइंग एंजाइम्स। न्यूक्लियेजेस की आगे हमने टाइप्स पढ़ ली, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। फिर लाइगेजेस की आगे कोई टाइप नहीं पढ़ी, पॉलीमरेजेस की आगे टाइप्स पढ़ ली हैं, जिसके अंदर कॉपी करते हैं, टैग पॉलीमरेज वगैरह हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वगैरह, ये पॉलीमरेजेस की टाइप। और उसके बाद मॉडिफाइंग एंजाइम्स पढ़ी। तो जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।